हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो है 9th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का। इससे पहले 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसका नोट्स आप इसी चैनल पे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसका। और आज ये है पहला चैप्टर 9वीं क्लास की ज्योग्राफी का। और मेरे हाथ में चोट लग गई थी, इसलिए मैंने इसको हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाया बल्कि टाइपिंग करके बनाया है। इसको भी आप देखिए कि आपको ये नोट्स कैसा लगता है। ये भी काफ़ी कंटेंट वही है, बस अंतर ये है कि वो हैंड रिटन है और ये जो है ये टाइपिंग करके बनाया गया है। बाकी कंटेंट आपको सेम ही मिलेगा और ये एनसीईआरटी का है। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद 1K सब्सक्राइबर के लिए। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो आप शुरू करते हैं तो लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि पूरा कंटेंट क्या है। और 5 से 7 मिनट की वीडियो होती है जो नोट्स वाली, यदि आप उतना भी नहीं देख पाते हैं तो जो लोग कह रहे हैं कि एनसीईआरटी का क्लासेस शुरू किया जाए तो फिर आप 30 मिनट और 35 मिनट की क्लासेस कैसे देख पाएंगे। और अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो फिर इस वीडियो का फ़ायदा क्या है, इस वीडियो को अपलोड करने की, नोट्स आपके सामने रखने की फ़ायदा क्या है। तो वीडियो को ऐसा देखिए कि आप भी इस तरह से अपना नोट्स तैयार कर सकें। अगर मैं नोट्स जो है कम्युनिटी पोस्ट पे उस पर 5 ही पेज, मैक्सिमम 5 पेज शेयर हो पाता है, उससे अधिक नहीं हो पाता है। तो जब तक 6, 7, 8 की बात थी तब तक तो वो हो जाती थी, लेकिन अब जो अपर क्लासेज हैं उनकी नोट्स वहाँ पे शेयर नहीं हो पा रही हैं क्योंकि 5 पेज से अधिक हम नोट्स को शेयर वहाँ पे पेज को शेयर नहीं कर सकते। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला जो चैप्टर है भारत के बारे में है, आकार और स्थिति के बारे में। तो 6th क्लास की एनसीईआरटी में ग्लोब को बहुत अच्छे से समझाया गया है। जो लोग उसको समझ जाएंगे वही इसको समझ पाएंगे, क्योंकि भारत की जो स्थिति है वो कैसी है, कहाँ एग्जिस्ट करता है भारत, आकार कितना है और विश्व में क्या इसका परसेंटेज है आकार का, विश्व का कितने नंबर का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से या फिर जनसंख्या के हिसाब से। भारत तथा विश्व, भारत कहाँ, जो जहाँ उसकी स्थिति है वहाँ से विश्व के जो आवागमन के मार्ग हैं वो किस प्रकार के हैं, विश्व में, पूरे विश्व में भारत कहाँ उसकी स्थिति है, इसको हम देखेंगे ग्लोब पे। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। विस्तार एवं मानक रेखा, मानक रेखा जो है जिससे हमारा समय निर्धारित होता है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं इस नोट्स का। देखिए ये भारत की आकार स्थिति के बारे में है। यहाँ पे मैप में बताया गया है कि कैसे इसकी आकार और स्थिति है। इसके अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को यहाँ पे बताया गया है। इसका क्षेत्रफल बताया गया है और फिर बताया गया है भारत का आकार कि कितना है, पूरे जो विश्व में है भारत कितने नंबर का सबसे बड़ा देश है। ये है भारत का सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी जो है बिंदु वो। उसके बाद भारत तथा विश्व, क्या स्थिति है भारत का विश्व में। देखिए यहाँ पे बहुत सारे समुद्रीय मार्ग और जलीय मार्ग जो है दिखाए गए हैं इस मैप के माध्यम से। भारत तथा विश्व के बाद का जो टॉपिक है वो है भारत तथा उनके पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं और कौन कौन से जगह, कौन कौन सी दिशा में है, कौन कौन से बॉर्डर को टच करते हैं भारत के जो है राज्य के। तो ये था पहला चैप्टर। अब देखते हैं दूसरा चैप्टर। तो फिर 9th क्लास की ज्योग्राफी का जो दूसरा चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है और पूरे इस बुक में सबसे बड़ा यही चैप्टर है। तो इसमें जो है भौतिक प्रदेश जो हैं भारत के वो दर्शाए गए हैं, इसलिए ये काफ़ी बड़ा है चैप्टर। देखिए पहला है भूपृष्ठ और मुख्य प्लेटें। जो प्लेटें हैं पूरे विश्व में, तो भारत जो है वो किस प्लेट पे है, कैसे बना है, उसके बारे में थोड़ा सा परिचय है। मुख्य भौगोलिक विवरण है, जैसे सबसे उत्तर में, भारत के सबसे उत्तर में हिमालय पर्वत है, उसके नीचे हम देखते हैं उत्तरी मैदान है, फिर प्रायद्वीपीय पठार है, भारतीय मरुस्थल है, तटीय मैदान है और द्वीप समूह है। भारत को कुल 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, उसका सारा विवरण इस चैप्टर में है। तो यहाँ से भारत का भौतिक स्वरूप शुरू होता है, जिसे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत द्वारा जो है सभी प्लेटों का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे उसके बारे में है। उसके बाद यहाँ पे सभी प्लेटों के बारे में, जो बड़ी प्लेट हैं, जो छोटी प्लेटें हैं, उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर देखिए भारत का जो भौतिक स्वरूप है अभी वही है, उसको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका दिया गया है। फिर यहाँ से शुरू होता है भारत जो है उसका भौगोलिक वितरण। और देखिए सबसे उत्तर में यहाँ देखिए सबसे उत्तर में ये है हिमालय पर्वत, और उसके बाद है ये उत्तरी विशाल मैदान, ये वाला, और उसके बाद है प्रायद्वीपीय पठार। ऐसे ये सभी प्रायद्वीपीय पठार है। फिर भारतीय मरुस्थल है यहाँ पे,
तटीय मैदान यहाँ पे है, यहाँ और इस तरफ पूर्वी और पश्चिमी। उसके बाद है द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और लक्षद्वीप है अरब सागर में। इस तरह से कुल भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो ये इसका भौगोलिक वितरण है। तो सबसे पहले डिटेल है हिमालय पर्वत श्रृंखला का, क्योंकि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है और उसको कितने भागों में उसके कितने भाग हैं और फिर कैसे कैसे उसको बांटा गया है नदियों के आधार पर। फिर जो ट्रांस हिमालय है वो क्या है, फिर जो मध्य हिमालय है, बृहद हिमालय है, शिवालिक है, उसके बारे में है। सबके बारे में इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है। शिवालिक तक पश्चिम से पूर्व के जैसे नदियों के आधार पर हिमालय को बांटा गया है। ये सब हम जब एनसीईआरटी की क्लास करेंगे उसमें पढ़ेंगे कि कैसे बांटा गया है। आपको यहाँ पे नोट्स देखना है, आपको नोट्स कैसा लग रहा है। तो अगर आप कहेंगे, इसको वोट करेंगे कि हाँ ये भी नोट सही है और ये भी अच्छे से समझ में आ रहा है, तो हम इसी तरह का नोट्स बनाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी जो है इस टाइपिंग की वजह से ये काफ़ी खूबसूरत भी दिख रहा है। तो फिर विशाल मैदान है, जिसमें मैदानों को कितने भाग में बांटा गया है। जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है और किस तरह की मिट्टियाँ हैं, उसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं उनके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया गया है। फिर है प्रायद्वीपीय पठार, जो कि मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, 2 भागों में इसको बांटा गया है, देखिए यहाँ पे। तो इस तरह से ये दिया गया है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। उसके बाद दक्षिण का पठार है, दक्कन ट्रैप है, ये सभी पठार वाले क्षेत्र में दिया गया है। फिर है भारतीय मरुस्थल, राजस्थान वाले हिस्से में जो है भारतीय मरुस्थल है, जो थोड़े काफ़ी एरिया में फैला हुआ है, उसके बारे में। फिर है भारत का तटीय मैदान और द्वीप समूह, देखिए ये है भारत का तटीय मैदान और ये है द्वीप समूह। द्वीप समूह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में है, और अरब द्वीप समूह जो कि है अरब सागर में है, लक्षद्वीप समूह। और यहाँ पे जो हिमालय की सबसे बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं, 10 चोटियों के बारे में, जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, उनके बारे में ये डिटेल है। तो इस तरह से ये है दूसरा चैप्टर। अब देखते हैं हम तीसरा चैप्टर। ये रहा 9th क्लास की ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है अपवाह, यानी कि ये पूरा चैप्टर जो है नदियों के बारे में है। तो सबसे पहला टॉपिक है अपवाह प्रणाली। अपवाह द्रोणी क्या होती है उसके बारे में है। जल विभाजक है, नदी प्रणाली है, और भारत की झीलें हैं, नदी प्रदूषण है। यानी कुल मिलाकर ये पूरा चैप्टर जो है ये नदियों के बारे में है। और यहाँ पे पूरे मैप के साथ हमने इसको यहाँ पे लगाया हुआ है, ताकि जब हम इसकी क्लास करें तो आप अच्छे से समझ सकें, और इसका जो नोट्स है जब आपको मिले तो भी आप अच्छे से समझ सकें। तो ये है तीसरा चैप्टर। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं यहीं तक इसको रखती हूँ और देखती हूँ अब चौथे चैप्टर को। चौथा जो चैप्टर है वो है जलवायु, और जलवायु काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा एक चैप्टर है जलवायु, जो जल्दी किसी को भी समझ में नहीं आता, मुझे भी नहीं आया था, क्योंकि इसमें पूरे विश्व के ये भारत का जो ज्योग्राफी है, इसमें भारत के बारे में सिर्फ दिया गया है। वैसे विश्व की जलवायु को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे ये पूरा बुक जो है भारत के बारे में है, तो भारत की जलवायु के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहला है मौसम। मौसम और जलवायु में अंतर क्या है, मानसून क्या है, अभी जो मानसून चल रहा है आखिर ये मानसून क्या है, कैसे आता है, भारत की जलवायु कैसी है, मौसम में विभिन्नताएँ कैसी हैं, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं जो जलवायु को काफ़ी प्रभावित करते हैं, जेट धारा क्या है, एल नीनो क्या है। इस तरीके से ये चैप्टर है, ये सभी इसके टॉपिक हैं और सबके बारे में डिटेल में सब कुछ दिया गया है यहाँ पे। इसको जब हम क्लास करेंगे तो ज़रूर पढ़ेंगे। काफ़ी लोग ये जो है कमेंट कर रहे हैं कि मैम नोट्स जो है फ्री में दिया जाए, और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि नोट्स का काफ़ी आप पहले बोल रही थी कि नहीं फ्री में दिया जाएगा, अब बोल रही हैं पैसे के लिए। तो एक बात बताइए, अभी जो मैं एनसीईआरटी की क्लासेज आपसे कही थी शुरू करने के लिए, उसको अपलोड करने में 2 से 1 जो वीडियो हम 5 से 7 मिनट का अपलोड करते हैं तो 1 GB लगता है। अब सोचिए कि अगर 30-35 मिनट का एक वीडियो होता है एक चैप्टर का, तो उसे अपलोड करने में हमें 2.5-3 GB की डेली आवश्यकता है। उसके अलावा सब मिला के अगर देखा जाए कुछ नोट्स के बारे में और एक चैप्टर अगर डेली अपलोड किया जाए तो भी मिनिमम हमको 4 से 5 GB चाहिए। इसके लिए मुझे वाईफाई लेना है, तो वाईफाई के लिए हमें हर मंथ कुछ ना कुछ उसके लिए पे करना होता है। आप जियो का रिचार्ज कराते हैं 299 का, वो 28 दिन का होता है। सिर्फ 28 दिन के लिए आप 299 रुपया पे कर रहे हैं, लेकिन जो नोट्स आपको मिल रहा है वो हमेशा के लिए, यानी कि एक बार आपके पास चला गया तो वो हमेशा आपके पास रहने वाला है, मैं उसको डिलीट नहीं कर सकती। तो उस नोट्स के लिए अगर आपको 199
पे करना है, उसके लिए आप इतना कुछ बात बना रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। आप या तो नोट्स बनाइए वीडियो देख के, जो वीडियो आपको मिलेगी उसे देख के नोट्स बनाइए, या फिर कहिएगा तो हम व्हाट्सएप पे ग्रुप शुरू करेंगे और उसको 199 के माध्यम से आपको तक नोट्स पहुंच जाएगा। बढ़ते हैं 5वें चैप्टर की ओर। 5वां जो चैप्टर है वो है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, और ये चैप्टर का कहीं ना कहीं हम इसको 6वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत 7वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक वनस्पति को तो डिटेल में हमने देखा था 6वीं और 7वीं में, 5 भागों में जो बांटा गया है उसको। तथा वन्य प्राणी कौन कौन से हैं भारत में, उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में हम थोड़ा सा परिचय देखेंगे। फिर जो बांटा गया है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कंटीली वन या झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन, सबके बारे में हमें डिटेल में देखना है इस चैप्टर में। तो इसको भी हम जब क्लास करेंगे तो हम इसे पूरा डिटेल में कवर करेंगे। अभी बढ़ते हैं हम 6वें चैप्टर की ओर। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सभी टॉपिक को अच्छे से बनाया गया है पूरा चित्र के साथ। एनसीईआरटी का ही हमने यहाँ पे चित्र जो है इसमें डाला हुआ है, ताकि आपको एनसीईआरटी वाली फीलिंग आए। यहाँ पे बुक से हटकर हम लोग देख रहे हैं, बुक जब हम पढ़ना शुरू करते हैं हमें लाइन बाय लाइन पढ़ना होता है। तो अगर लाइन बाय लाइन एक चैप्टर को पढ़ा जाए तो 1 घंटे से कम अगर कराया जाए तो 1 घंटे से कम नहीं लगेगा। इसलिए मैंने इसका नोट्स जो मेन वहाँ के जो तथ्य हैं उसको उठा के यहाँ पे नोट्स बना दिया है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं अब 6वें चैप्टर की ओर। ये है 6वां चैप्टर जिसका नाम है जनसंख्या, और जनसंख्या में इसमें हमें पढ़ना है जनगणना, भारत की जनसंख्या घनत्व तो पढ़ना है, जनसंख्या वृद्धि, आयु संरचना, लिंगानुपात, साक्षरता दर, व्यावसायिक संरचना और स्वास्थ्य, इसके बारे में है जनसंख्या के बारे में। क्योंकि संसाधनों में मानव भी एक संसाधन है। अभी तक हम देख रहे थे सभी भारत के भौतिक स्वरूप और जो भी वो बटा हुआ था, नदियाँ वगैरह सब कुछ हमने देखा, और ये 6वां जो चैप्टर है ये जनसंख्या के बारे में है, तो इसको भी हम कवर करेंगे। तो ये आपको नोट्स कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कितने लोग नोट्स को परचेज़ करना चाहते हैं। क्यों अभी तो मैं 10वीं क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का तैयार कर रही हूँ, तो अभी ये 9 तक तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। जल्द ही आपको 12 तक का नोट्स मिल जाएगा। तो इस तरह से जिनको चाहिए नोट्स वो कमेंट करेंगे। धन्यवाद।